सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा महानगर अध्यक्ष पूजा यादव ने काशी के पराडकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 22 जून को उनके साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज वाराणसी के मैदागिनी स्थित पराडकर स्मृति भवन में समाजवादी पार्टी की महिला सभा महानगर अध्यक्ष पूजा यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि बीते 22 जून को कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन बीते 26 जून को फिर से वो व्यक्ति उन्हें दिखा, जिसके बाद जब वो थाने पहुंची तो पुलिस द्वारा धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कराने के नाम पर उन्हें 2 घंटे तक इंतजार कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है और सिर्फ लीपापोती कर रही है और इस मामले को दबाना चाहती है और उनके ऊपर बार बार धमकी देने वाले व्यक्ति को माफ कर देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से महिला सभा महानगर अध्यक्ष। इसलिए प्रेस वार्ता रखी जी, ये 22 तारीख को मेरे संग एक घटना हुई थी और उस घटना में मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और गाड़ी रोक के भद्दी गालियां दी गई हैं। तो उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो क्या है, क्या चाहती है, किस तरीके से आपको गाली दिया गया, कौन थे वो लोग? देखिए, पहले तो 0707 करके एक गाड़ी मुझे मेरी गाड़ी को रोका, धक्का मारा गाड़ी को और फिर गाड़ी रोका और आके मेरे ड्राइवर के पास भद्दी गाली देने लगा तो और एकदम मारने के लिए आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि मैं उतर जाऊंगी तो हो सकता है महिला के सम्मान को देखते हुए ये इंसान चुप हो जाएगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वो मुझे भी बोलने लगा कि तुम बहुत बड़ी नेता बनती हो, तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। और ऐसे करके मुझे बोलना, और उस समय मैं एकदम असहज हो गई थी, डर गई थी और पूरा ब्लैक फिल्म लगा हुआ था गाड़ी में और मुझे ये नहीं मालूम कि वो किस मंशा से आया था और कितने लोग अंदर थे, मुझे ये भी नहीं मालूम। केवल वो जो भयावह चेहरा मेरे सामने आया, मैं क्षण के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैंने ये वहाँ पे थाने पे, लक्सा थाने पे मैंने रिपोर्ट वगैरह लिखाई। कमिश्नरेट के यहाँ हम लोग गए अपने महानगर अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में और वहाँ पे जाके हमने एक प्रार्थना पत्र दिया और फिर उसके बाद फिर वो पुनः वो गाड़ी मुझे 29 तारीख की शाम को फिर दिखी। तो पुनः दिखी तो फिर मैंने फिर सूचना दिया लक्सा थाने को कि आप लोग इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये गाड़ी मेरे सामने से फिर क्रॉस करके गई है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम उसको अभी दिखवाते हैं। तो फिर फ़ोन आता है विवेचना अधिकारी वीरेंद्र जी का, तो वो बोले कि आइए, आपका वो यहाँ पे रोका गया है जो आरोपी है। तो मैं जब पहुँचती हूँ वहाँ पे तो पता क्या चलता है कि उसको छोड़ दिया गया है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि वो कहाँ गया जिसको आपने रोका था। तो वो बोले कि ऐसा है कि वो तो चले गए, उनके घर शादी है। तो फिर हम बोले कि हम बाहर 2 घंटे लक्सा थाने के बाहर मैं खड़ी थी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे संग इंसाफ हो। लेकिन जिस तरीके से ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का और जिस तरीके से यहाँ महिलाओं को लेके बड़े बातों को बोला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं काशी की बिटिया हूँ, मैं मूल निवासी यहीं की हूँ और मुझे न्याय के लिए इतना गुहार लगाना पड़ा है। और पुलिस इस समय वर्दी का काम नहीं कर रही है, पुलिस पार्टी बन के काम कर रही है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग हमारे महानगर अध्यक्ष जी थे और हमारे उपाध्यक्ष अनिल पटेल जी थे। पूर्वांचल ऑन माय प्लेट, जहां हम आपको मिलवाएंगे हाउसवाइफ से कुकिंग के शौकीन लोगों से और जानेंगे उनसे उनके टेस्टी डिशेस के बारे में। तो फिर देर किस बात की, खाने और बनाने के शौकीन लेडीज या जेंट्स, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आए हमारे डनकाशी ऑफिस और देखते रहिए UP24 चैनल, पूर्वांचल का अपना चैनल। पूर्वांचल ऑन माई प्लेट के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।